आई एम सीए प्रणीता राठी। तो हम थर्ड चैप्टर पे आज डिमांड एनालिसिस। ओके, पहले 2 चैप्टर्स आपने रिवाइज कर लिए। ओके ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट विद डिमांड। ओके, डिमांड मतलब क्या? कोई चीज की डिमांड करना। उसके पहले हमको हम ये सोचते ना कि वो चीज हमारे दिमाग में कैसे आई। जैसे वो चीज के लिए डिजायर चाहिए, हाँ ये चीज चाहिए तो ही वो चीज की हम आगे डिमांड करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, नया फोन लेना, पुराना फोन खराब होने की वजह से फोन इज नीड और वो चीज की जरूरत है हमें, तो डिजायर चाहिए। ओके, तो सारी डिजायर्स ये डिमांड हो सकती है क्या? इकोनॉमिक्स में हम सारे डिजायर्स को डिमांड नहीं बोलते। ओके, इकोनॉमिक्स में डिमांड के 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट है डिजायर। ओके, कि वो चीज चाहिए हमें, देयर इज अर्ज टू हैव समथिंग। सेकेंड चीज विलिंगनेस टू पे। ओके, हमने डिजायर कर लिया, हमने सोचा कि ठीक है अब फोन खरीदना है, हमारे पास पैसे है। ओके, पर हमारी इच्छा नहीं है टू पे इट। ओके, पर हमारे पास पैसे है, 60,000 का फोन लॉन्च हो गया आईफोन का, सॉरी अभी आईफोन 12 प्रो 1 लाख के ऊपर है। ओके, तो हमारे पास पैसे है, मतलब एबिलिटी टू पे है, हम पे कर सकते हैं, बट विलिंगनेस नहीं है, इच्छा नहीं है इतना स्पेंड करने की। ओके, तो इकोनॉमिक्स में वो डिमांड फुलफिल होगा क्या? नहीं। ओके, सबसे पहला क्या है, डिमांड फुलफिल करने के लिए हमको चाहिए डिजायर। सेकेंड इज विलिंगनेस टू पे। ओके, एंड थर्ड इज एबिलिटी टू पे। सबको लगता है एग्जाम, अब 12th एग्जाम में टॉप करे। ओके, इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ले, हम लोग पढ़ भी सकते हैं, एबिलिटी है हमारी, बट कौन पढ़ेगा इतना? विलिंगनेस नहीं है। ओके, तो तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 वाला डिमांड फुलफिल होगा क्या? नहीं। ओके, वैसे ही समझो कि मैंने सोच, या अब तुम सोचते हो कि कोई अच्छी कार खरीद ले, BMW, मर्सिडीज। ओके, कोई अच्छी कार खरीद ले, बहुत डिजायर है, डिजायर तुमको कार चलानी भी आती है, विलिंगनेस टू पे है, बहुत इच्छा है तुम्हारी कि हाँ भाई ये कार खरीद ले और पैसे देके जितना भी अमाउंट हो, पर एबिलिटी टू पे नहीं है, यू डोंट हैव दोज फंड्स। ओके, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है टू बाय दैट कार, डिमांड फुलफिल होगा क्या? नहीं। ओके, सो इकोनॉमिक्स में डिमांड फुलफिल करने के लिए देयर शुड बी फर्स्ट डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। ओके, क्लियर? ये 3 चीजें। In ordinary language, demand means a desire. Okay, desire means what? An urge to have something. मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये चीज तुमको चाहिए। In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. सिर्फ desire है कि फायदा है? नहीं, there should be willingness, पैसे खर्च करने की इच्छा, एंड एबिलिटी, पैसे रहना। ओके, एबिलिटी टू पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज द डिजायर टू परचेस अ टेलीविजन सेट but does not have a adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. Okay, इसमें ये एग्जाम्पल में क्या है तुम्हारे बुक में कि उसकी डिजायर है टेलीविजन परचेस करो, बट ही डज नॉट हैव एडिक्वेट परचेसिंग पावर, मतलब उसके पास पैसा है नहीं है, मतलब एबिलिटी टू पे है नहीं है, डिजायर है, विलिंगनेस टू पे है, पर एबिलिटी टू पे है नहीं। ओके,
तो डिमांड क्या है, एक इफेक्टिव डिजायर है, बट ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, क्योंकि डिमांड सिर्फ डिजायर एलिमेंट से फुलफिल होगी क्या, नहीं, देयर आर मोर टू एलिमेंट्स। कौन से, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। क्लियर? डेफिनेशन देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। ओके, इसका मतलब यही कि एक डिमांड है, क्वांटिटी की डिमांड हर इंडिविजुअल की उसके टाइम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से चेंज होगी। डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट and it essentially expressed with reference to time and price. Example, iPhone लॉन्च हुआ, ओके, तो बहुत लोग सोचते हैं कि जब लॉन्च हुआ तभी ले, तो जब लॉन्च होता है तब उसकी प्राइस क्या होती है, एकदम हाई, बट पीपल स्पेंड ऑन इट। ओके, सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई लोग सोचते हैं कि नया मॉडल लॉन्च हुआ है तो पुराना ले, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस कम है। आईफोन 12 लॉन्च हुआ है तो 11 ले, ओके, क्योंकि उसकी प्राइस कम है फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हर इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव अलग रहता है, बिकॉज इट इज डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, अब ये जो डिमांड है क्लियरली समझने के लिए हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके, जो डिमांड शेड्यूल में बोला है, डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है, टेबल फॉर्म में दिया है कि प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, उनमें क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। ओके, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, कैसे, डिमांड, प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, अब इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या, उससे पहले कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी एक कमोडिटी की, समझो आईफोन, डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर। ओके, इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, एट अ गिवन प्राइस, जो भी उसकी प्राइस है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और एक एग्जांपल समझ लो कि कोई प्रोड्यूसर है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए और उसका 1000 टन्स प्रोडक्शन है एंड ही नीड्स 10,000 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो वो उसका पर वीक उतना उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? सो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना डिमांड होता है फॉर दैट रॉ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, कि उसका डिमांड, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कितना डिमांडेड बाय हिम और क्या प्राइस पे करने को वो रेडी है। टेबल पर आओ सब लोग। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, ओके, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सेकेंड कॉलम में दिया है क्वांटिटी डिमांडेड बाय, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज। ओके, सबसे पहला प्राइस दिया है ₹10, ₹10 पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स कितना है, 1 kg, 1 kg डिमांड किया। ओके, धीरे धीरे प्राइस रिड्यूस होते जाता है, मतलब डिक्रीज होते जाता है। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ेगा। सिंपल है, हम लोग मास जो पब्लिक है वो न्यू अराइवल्स, अब सेल लग गया, शॉपर स्टॉक पे सेल लग गया, तो हम न्यू अराइवल्स खरीदेंगे या जो चीजों पे, जो क्लोथ्स पे डिस्काउंट है वो खरीदेंगे। हमारा मेंटालिटी यही है कि जब सेल नहीं था तब वो कपड़ों का प्राइस ज्यादा था। ओके,
वो कपड़ों का प्राइस ज्यादा था, उसकी वजह से हमने वो तब खरीदा नहीं, बट सेल लगने के बाद हमने क्या किया, ज्यादा परचेसिंग करना स्टार्ट कर ली। जैसे मॉल्स में जब डिस्काउंट रहता है तब बहुत भीड़ होती है, ओके, और जब डिस्काउंट नहीं रहता तब मॉल एकदम खाली, बहुत कम लोग खरीदते हैं पूरे पैसे देके। पीपल लव सेल पीरियड, ओके, जैसे मॉनसून ऑफर्स आते हैं, विंटर सेल आता है, समर सेल आता है, क्लियर है। जैसे ही कोई चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा डिमांड की जाती है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल 10 रुपीज से प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 8 रुपीज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, 2 kg से बढ़ गया एग्जाम्पल। अब 8 से 6 हो गया, फिर से मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा 3 kg, 6 रुपीज से 4 रुपीज हो गया, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, दैट इज 4 kg, 4 रुपीज से 2 रुपीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, ओके, 4 kg to 5 kg। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइसेस। जैसे ₹10 पे 1 kg ही डिमांड हो रहा था, ओके, और 10 रुपए से प्राइस 4 रुपए हो गया, तो डिमांड कितना हुआ, 1 kg to 5 kg, ओके। सो जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड घटता है, जैसे ही प्राइस घटता है डिमांड बढ़ता है। मतलब क्या, दोनों ऑपोजिट जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, ओके, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन whom प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ रहा है, जैसे ही प्राइस नीचे जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आ रहा है, ओके, क्लियर। ये एक ऑब्जर्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल फिर से एक बार रिवाइज करते, पहले डिमांड शेड्यूल देख लो कि इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। हमारी कमोडिटी क्या थी, एक्स इन केजीज थी, ओके, प्राइस दी थी एक कॉलम में, क्वांटिटी डिमांडेड इन अनदर कॉलम। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही थी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा था। अ डिमांड शेड्यूल मे बी ईदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और अ मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब पर्टिकुलर कंज्यूमर ने वो पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या प्राइस पे की है, ओके। इंडिविजुअल डिमांड is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. Individual demand schedule is tabular representation showing different quantities. Different quantities दिख रही है, 1 kg, 2 kg, 5 kgs, okay? That an individual consumer is prepared to buy at various prices. Prices दिख रहा है ₹10 से लेके ₹2 तक over a given period of time. This can be explained with the help of following demand schedule. ये अभी हमने देखा, price of a commodity एक कॉलम में and quantity demanded of a commodity X in another column. क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यही जो टेबल हमने बनाया है उसको हम ग्राफ फॉर्म में देखते हैं, ओके। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इट इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब भी जो हमने देखा 10 से लेके
2 रुपीज तक की प्राइस रेंज, और क्वांटिटी इन केजीज 1 केजी से लेके 5 केजीज। यही हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, क्वांटिटी डिमांडेड, किसमें, इन केजीज, प्राइस वाई एक्सिस पे इन रुपीस। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी थी, रेंज क्या थी, 5 केजीज, 1 2 लेके 5 केजीज। तो ड्रॉ करो 1 2 3 4 5। ओके, प्राइस का रेंज क्या था, 10 2 लेके 10 तक, रुपीज 2 4 6 8 10। ओके, क्लियर है। शेड्यूल क्या बोलता है, शेड्यूल के हिसाब से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जब 10 रहेगा तब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स कितना, 1। ड्रॉ करें, टेन 1। ओके, 10 कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, यहाँ पर, और 1 एक्स एक्सिस पे मिल गया। दोनों पॉइंट कनेक्ट करो, ठीक है। जैसे ही प्राइस 10 से 8 होती है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, 2 केजीज। दोनों पॉइंट कनेक्ट करो, किया, ओके। जैसे ही प्राइस 8 से लेके 6 होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा 2 केजीज से लेके 3 केजीज। सेम 6 से 4 हो गई प्राइस, क्वांटिटी कितना, 3 केजीज से लेके 4 केजीज बढ़ा। वैसे ही 4 रुपीज से 2 रुपीज हो गई प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड 4 केजीज टू 5 केजीज, 1 केजी इंक्रीज हुआ कि नहीं, ओके, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए। अब ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करो, किया, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया, क्लियर। सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन देखो कि हमने लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट गए, ओके, जैसे स्लाइड होता है। तो हमारा जो भी कर्व आया है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके। जैसे ही प्राइस बढ़ा है, प्राइस कम हुआ है, डिमांड बढ़ा है, ओके। फिर से शेड्यूल पे जाते हैं। शेड्यूल, यहाँ पे ग्राफ देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, ओके। वाई एक्सिस पे प्राइस, x axis represents quantity demanded and y axis represents the price of a commodity, okay। दिखा सबको। the demand curve dd slopes downward from left to right, okay, slopes downwards indicating and क्या indicate कर रहा है ये, inverse relationship between price and quantity demanded।
प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है? सबसे पहले हमने टेबल देखा, फिर मतलब स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, उसके हेल्प से हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज ली, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज, पॉइंट्स प्लॉट किए, उसके बाद हमको एक कर्व मिला। वो कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व, और वो कैसे, उसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कहां से का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? उसके वजह से हमको क्या समझा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब क्या, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर? सबको याद रहेगा मेन ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्राफ से क्या समझेगा, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, अभी हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखा था, उसमें क्या था, इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस, उसकी क्वांटिटी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है। ओके, वैसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसमें क्या है, हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर का देखा था, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कंज्यूमर देखेंगे कि एट गिवन प्राइस, एक प्राइस पे अलग अलग कंज्यूमर्स जैसे ए बी सी कंज्यूमर क्या क्वांटिटी डिमांड करते हैं, और उसका समेशन मतलब मार्केट डिमांड फॉर दैट प्राइस। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल ओनली। मार्केट डिमांड शेड्यूल, सबसे पहले कॉलम में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दिख रहा है सबको, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओके, सेकंड, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड इन केजीज, उसमें ही कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। ओके, एंड लास्ट कॉलम में मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। ओके, ए बी सी, इन्होंने पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज डिमांड की है उसका समेशन। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ₹10 से। ओके, एट ₹10 कंज्यूमर ए को कितनी क्वांटिटी चाहिए, 5। कंज्यूमर ए बोलता है मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए, 5 किलो, ओके, एक्स की। कंज्यूमर बी बोलता है 10 केजीज, कंज्यूमर सी बोलता है 15 केजीज। ओके, 5 + 10 + 15 कितना, 30। हो गया ये हॉरिजॉन्टल समेशन। वैसे ही प्राइस 10 पे से प्राइस अगर 8 गया तो कंज्यूमर ए का डिमांड क्या होगा, प्राइस 10 पे से 8 गया है मतलब प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, तो कंज्यूमर ए ने एट प्राइस 10 पे 5 केजी डिमांड किया था, अब एट प्राइस 8 पे कंज्यूमर ए 10 केजीज डिमांड करेगा, कंज्यूमर बी 15 केजीज, कंज्यूमर सी 20 केजीज। ओके, टोटल कितना है, 45, हॉरिजॉन्टल समेशन। क्लियर है? सेम 8 पे से प्राइस 6 होके मार्केट डिमांड बढ़ा है 60 केजीज तक। ओके, लास्ट वाला देखते हैं, प्राइस 2 पे कंज्यूमर ए ने 25 केजीज डिमांड किया है, कंज्यूमर बी ने 30 केजीज, कंज्यूमर सी ने 35 केजीज, टोटल मार्केट डिमांड 90 केजीज। ठीक है, क्लियर है? ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे ही प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, यहाँ पे मार्केट डिमांड भी बढ़ रहा है। क्लियर?
तो इसमें क्या एक्सप्लेन है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स. ओके, फिर से देखते हैं, बुक पे आ जाओ. मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी. ओके, कमोडिटी कौन सी है हमारे शेड्यूल में? एक्स. फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स हमारे एग्जाम्पल में ए बी सी. ओके, एट अ गिवन प्राइस. समझो पहला प्राइस देख रहे हैं अपन ₹10. ओके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो टोटल डिमांड कितना था? 30 kgs for a commodity X from all the consumers A, B or C at a given price at ₹10 during a given period of time. Clear है? Market demand schedule is a tabular presentation showing different quantities of a commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. Okay, tabular present representation मतलब टेबल फॉर्म में at different quantities of a commodity. टोटल डिमांड अलग अलग है, 30 kg से लेके 90 kg तक. ओके, which all consumers हमारे एग्जाम्पल में कौन है? A, B, C are prepared to buy at various price. जैसे 10 प्राइस पे 8, 6, 4, 2 over a given period of time. It is obtained by a horizontal summation of demand of all consumers at various prices. Okay, हॉरिजॉन्टल समेशन A प्लस B प्लस C, ये तीनों कंज्यूमर ने पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड किया है, उससे वो मार्केट डिमांड फॉर दैट गिवन प्राइस डिसाइड होगा. इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो हमने देख लिया है कि प्राइस जब 10 रुपीज से 2 रुपीज पर जाता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या है? बढ़ेगा. कितना? 30 kg से 90 kg तक गया है. क्लियर? सबको समझा? टेबल 3.2 में देखो, shows different quantities of a commodity X purchased by different consumers A, B, C at various prices. Okay, it can be observed that less quantity of a commodity is demanded at a rising prices. मतलब ₹10 पे 30 kgs डिमांड किया एंड मोर क्वांटिटी मतलब 90 kgs डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइसेस, 2 रुपीज पे डिमांड किया. क्लियर है? Thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. मेन क्या है? प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड कम होता है. There is an inverse relationship between price and quantity demanded. Clear? Next, यही टेबल को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं. ओके, हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा था, ये मार्केट डिमांड कर्व है. ड्रॉ करते, दो एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एंड वाई. एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन केजीज. केजीज में. वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस इन रुपीज. ओके, प्राइस प्लॉट करो 2, 4, 6, 2, 4, 6. एक मिनट,
8, 10, ओके, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड, ट्वेंटी, 40, 60, 80, 100, ओके, इन केजीज। सबसे पहले देखो कि प्राइस 10 पे मार्केट डिमांड, टोटल मार्केट डिमांड कितना था, 30, तो ये 20 और 40 के बीच में आएगा। ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो, ड्रॉ लाइन, क्लियर है। एट प्राइस 8 पे मार्केट डिमांड कितना था, 45, ये थोड़ा 40 के नजदीक आएगा, ओके, कनेक्ट पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट, एट प्राइस 6, 60, एट प्राइस 4, 75, एट प्राइस 2, 90, 80 और 100 के बीच में। ये जो सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनको कनेक्ट कीजिए, ओके। हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट एक लाइन ड्रॉ की, वो है स्लोप, तो स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स, ओके। Graphically, the market demand curve is a horizontal summation of individual demand curves, okay. It is based on the market demand schedule. In figure 3.3, the market demand curve, x in that figure, x-axis represents market demand, okay, and y-axis represents price of a commodity, rupees kg. The market demand curve DD slopes downward from left to right, from left to right, okay, indicating an inverse relationship between price and market demanded. Inverse relationship, okay. जैसे ही प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड कम होता है, ओके, जैसे ही प्राइस घटता है मार्केट डिमांड बढ़ेगा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था। जैसे ही हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं वैसे यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे एप्पल, हमने 5 एप्पल खाए और हम अगर 6th एप्पल खाना है तो उसके लिए जो पहले एप्पल के टाइम यूटिलिटी थी, डिजायर थी, वो 6th एप्पल खाने के टाइम रहेगी क्या, नहीं, इट वोंट बी, ओके। जैसे एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है। इसीलिए लोग जब प्राइस कम होता है तब ही ज्यादा डिमांड करते हैं, ओके। प्राइस कम होता है तब ज्यादा डिमांड करते हैं। इसके वजह से क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। उसके वजह से डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा रीजन है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में क्या है, जो भी नॉर्मल गुड्स होते हैं, तो जब प्राइस गिरती है तो परचेसिंग पावर कंज्यूमर का बढ़ता है। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मॉल में सेल लगा हो और आज की तारीख में वहां पे सेल है, तुम 6 महीने पहले जाके देखे तो वहां पे तुमको कुछ कपड़े पसंद आए, उसका कॉस्ट था 1000 रुपीज,
बट तुमको लगा कि दिस इज वे कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है, इसलिए तुमने तब खरीदा नहीं, और आज फिर से तुम वो मॉल विजिट करने गए तो 50% डिस्काउंट है, मतलब 500। ओके, पहले 1000 रुपीज में तुमको एक कमोडिटी मिल रही थी, एक कपड़ा मिल रहा था, अब 500 में एक, मतलब 1000 में तुमको दो मिलेंगे। ओके, जैसे ही प्राइस कम होता है, कंज्यूमर का जो परचेसिंग पावर है, 1000 में पहले एक ले सकता था, अब 500 में दो, तो परचेसिंग पावर बढ़ा कि नहीं? ओके, मतलब मोर कमोडिटी, ज्यादा कमोडिटी बाय कर सकते हैं 1000 में। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। ओके, जैसे ही प्राइस गिरता है, कंज्यूमर का परचेसिंग पावर बढ़ता है, मतलब वो ज्यादा खरीद सकता है सेम अमाउंट में। ओके, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा टी एंड कॉफी। अब समझो तुमको चाय बहुत पसंद है, तुम रोज दिन में 5-6 बार चाय पी लेते हो। ओके, तो चाय का प्राइस बढ़ जाता है, सडनली प्राइस बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया और कल से टी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर तुम सोचते हो अब 5-6 कप रोज के, तो तुम सोचते हो कि कॉफी पे क्यों ना शिफ्ट हो, क्योंकि कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, कॉफी के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, टी के ही प्राइस में चेंज हुआ है, तो तुम सोचते हो कि चाय कहाँ पे पिए, कॉफी पी लेते। ओके, तो शिफ्ट हो जाते हो कॉफी पे। तो तुम जैसे और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चाय का प्राइस अब इतना बढ़ गया है, 10 रुपीज से 20 रुपीज। ओके, तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाते, कॉफी पीना शुरू करते, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी अल्टीमेटली। ओके, चाय का प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। ओके, मतलब चाय को कॉफी ने रिप्लेस कर दिया, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसको ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं कि in case of substitute goods when the price of a commodity rises। हमारे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में कौन सा कमोडिटी लिया है? टी। ओके, टी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट सब्स्टिट्यूट। टी का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? कॉफी। टी नहीं, चाय नहीं मिला तो मैं कॉफी पे शिफ्ट हो जाऊंगी। ओके, तो चाय का प्राइस जैसे ही बढ़ता है, लोग क्या करते हैं? उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो है कॉफी, एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज। मतलब चाय का डिमांड क्या हुआ? कम हो गया, अल्टीमेटली चाय का डिमांड कम हो गया, क्योंकि लोगों ने कॉफी पीना शुरू कर दिया चाय के बजाय। क्लियर है? In case of substitute goods, when the price of a commodity, when the price of a tea rises, the consumer tends to buy more of its substitute, more मतलब coffee, and less of that commodity, less of tea, whose price has increased. This is known as substitution effect. चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है और चाय का डिमांड कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपर्पज यूजेस। एग्जाम्पल लैपटॉप मल्टीपर्पज यूज है। अब जैसे लैपटॉप में 3-4 फीचर्स एक साथ, पहले लैपटॉप में टच स्क्रीन फीचर नहीं था, अब टच स्क्रीन भी है। ओके, इट इज इजी टू टीच ऑन इट, तो उसका डिमांड अल्टीमेटली बढ़ेगा। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जैसे मैं ही, मुझे नया लैपटॉप खरीदना है तो मैं सोचूंगी कि टच स्क्रीन ही खरीदू ना। तो जैसे जैसे पर्पस बढ़ जाता है, मल्टीपर्पस हो जाती है कोई कमोडिटी, उसका डिमांड अल्टीमेटली बढ़ेगा।
न्यू कंज्यूमर्स, न्यू कंज्यूमर्स में जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया डिस्काउंट का, कि पहले एक चीज 1000 में मिल रही थी, मैंने वो चीज तब खरीदी नहीं, पर जब डिस्काउंट लगा और वो चीज 500 में मिलने लगी, तो वो चीज की डिमांड बढ़ गई। ओके, जैसे सेल लगता है तो मॉल में बहुत गर्दी होती है, और जब सेल नहीं रहता तब मॉल एकदम खाली। मतलब न्यू कंज्यूमर्स गेट अट्रैक्ट व्हेन प्राइस decreases, quantity demand increase. When the price of a commodity falls, a new consumer class appears who can afford who can now afford the commodity. Thus, total demand for commodity increases with the fall in price. Clear है? क्या क्या रीजंस थे? सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही इंक्रीज इन स्टॉक या इंक्रीज इन कोई कमोडिटी है, उसके वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है, तो कंज्यूमर क्या करता है, जब भी प्राइस फॉल होता है तब ज्यादा खरीदता है। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। ओके, प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगा, उसके वजह से कंज्यूमर क्या है, ज्यादा कमोडिटी बाय कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सबसे पहले तुमको याद रखना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। क्लियर? टी एंड कॉफी, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, मतलब अल्टीमेटली टी की डिमांड कम होगी। मल्टीपर्पज यूजेस, अगर कोई कमोडिटी का यूज मल्टीपर्पज है जैसे लैपटॉप का, तो उसका प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड अल्टीमेटली बढ़ेगा। न्यू कंज्यूमर्स, जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टू बाय दैट थिंग, तो टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, ऐसे ऐसे गुड्स जिसका एंड यूज है, जो कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, जैसे क्लोथ, शुगर। ओके, इट इज डिमांड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स which satisfy their wants directly. They serve direct consumption needs of the consumers. Clear है? Thus it is demand for consumer goods. Example क्या है, demand for cloth and sugar. Okay? Direct, हम जैसे लोग जो वो चीज डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे, कहीं वो चीज का कहीं प्रोडक्शन करने के लिए यूज नहीं करेंगे। वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स, वी आर कंज्यूमर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड में कैसे, कि मैं प्रोड्यूसर हूं और मुझे प्रोडक्शन करना है क्लोथ्स का, क्लोथ्स के प्रोडक्शन के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, कैपिटल चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल चाहिए मुझे। कैपिटल क्या है क्लोथ्स के लिए, कॉटन। ओके, तो कॉटन की डिमांड इज एन इनडायरेक्ट डिमांड फॉर मी। क्लियर है? इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ओके, कॉटन की डिमांड फर्दर प्रोडक्शन के लिए चाहिए। फर्दर प्रोडक्शन क्या है, आउटपुट क्या है हमारा, क्लोथ्स, कपड़ा, उसके लिए हमको कॉटन चाहिए, तो कॉटन की डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड। इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, hence all factor of production have indirect or derived demand. Example, demand for workers in a sugar factory is derived or indirect demand. Okay, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। ओके,
डिमांड फॉर वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री, जो वर्कर्स की डिमांड है शुगर फैक्ट्री में, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड। क्यों? क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स काम करेंगे। ओके, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ शुगर। क्लियर है? नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। दो गुड्स एक डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। ओके, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। एग्जांपल क्या है? कार एंड फ्यूल। तुम्हारी वांट क्या है? तुमको ड्राइव करना है, ओके, कहीं ट्रैवल करना है। ओके, सिर्फ फ्यूल के साथ ट्रैवल करोगे? नहीं। सिर्फ कार के साथ ट्रैवल करोगे विदाउट फ्यूल? नहीं। ओके, तो दो कमोडिटीज एक साथ यूज करने के बाद वो सिंगल वांट सेटिस्फाई होती है। सिंगल वांट तुम्हारी क्या है? टू ट्रैवल। ओके, और ट्रैवल करने के लिए तुमको दो चीजें चाहिए, टू और मोर गुड्स, कार एंड फ्यूल। सिर्फ कार में बैठ के ट्रैवल नहीं हो पाएगा विदाउट फ्यूल, सिर्फ फ्यूल हाथ में लेके ट्रैवल नहीं हो पाएगा। ओके, when two or more goods, car and fuel are demanded jointly to satisfy a single want, single want क्या है? travel, it is known as joint or complementary demand. Next is composite demand. composite demand में एक ही कमोडिटी का, एक ही चीज का यूज मल्टीपल पर्पस के लिए होता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हर चीज में होता है। सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो गया कि मोबाइल फोन चार्ज करना। ओके, अगर एक दिन इलेक्ट्रिसिटी गई और मोबाइल फोन चार्ज नहीं रहा तो लोग सरवाइव कैसे करेंगे? बाकी सब तो छोड़। ओके, फैन भी नहीं चलता रहा तो भी ठीक है लोगों के लिए, बट मोबाइल फोन चार्ज होना वेरी मस्ट। ओके, the demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. Okay, demand for commodity, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं as a commodity which can be put to several uses. Okay, several uses क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? फैन, लाइट्स, वॉशिंग मशीन, फोन चार्जिंग। ओके, is known as composite demand. Clear है? Next is competitive demand. It is demand for those goods which are substitute for each other. Example tea और कॉफी, अभी एक्सप्लेन किया था। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है। और एक एग्जाम्पल है शुगर एंड जैगरी। ओके, शुगर का प्राइस बढ़ता है तो जैगरी की डिमांड बढ़ती है, शुगर की डिमांड कम होगी अल्टीमेटली। क्लियर? फिर से रिवाइज करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। 5 है। सबसे पहला डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर ने जो डिमांड किया है। एग्जांपल क्लोथ्स, शुगर, जिसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता सिंपली। ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिमांड। इसमें क्या है? फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो इसको। ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मेरे को क्लोथ्स, ये मेरा आउटपुट है, उसके लिए मेरे को क्या लगेगा? कॉटन लगेगा। ठीक है, तो कॉटन की डिमांड इज एन इनडायरेक्ट डिमांड, इट इज डिराइव्ड डिमांड। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। इसमें क्या है? दो या उससे ज्यादा गुड्स एक साथ डिमांड किए जाते टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। एग्जांपल टू ट्रैवल, क्या क्या लगेगा हमको? कार एंड फ्यूल, दोनों चीजें लगेगी। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में एक ही कमोडिटी सेवरल यूजेस के लिए डिमांड की जाती है। ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको 4-5 अलग अलग चीजों के लिए लगती है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, एक की प्राइस कम होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट आता है, एक की प्राइस बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है। एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, शुगर एंड जैगरी।
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड फॉर अ गुड कैसे डिटरमाइन होता है, कौन से फैक्टर से उसको डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला कॉमन सेंस, सोचो, हमने इस पे बहुत डिस्कशन कर लिया है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके, अगर इनकम बढ़ता है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। इनकम अगर कम होता है क्वांटिटी डिमांड कम होगा। 5 लाख से 10 लाख इनकम हो गया, मैं ज्यादा चीजें डिमांड करना शुरू करूंगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ओके, और अगर 5 लाख से 2.5 लाख हो गया, मेरा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। तुम्हारा ही एग्जांपल ले लो, पॉकेट मनी। अगर तुमको अच्छे मार्क्स आए और तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला कि पॉकेट मनी डबल कर दो, तो तुम ज्यादा चीजें डिमांड करना शुरू करोगे। ओके, और मार्क्स कम आ गए और पॉकेट मनी बंद हो गया तो डिमांड बंद। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसमें टी एंड कॉफी, अब भी हमने देखा कि अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो लोग चाय पीना फिर कम कर देंगे, बंद कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी इंक्रीजेस। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल। अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ता है, अगर पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया तो लोग बोलेंगे कि हमको नहीं खरीदनी कार, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे rather than spending so much। तो क्वांटिटी डिमांड फॉर कार क्या होगा? कम होगा। ओके, क्यों? फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लोग बोलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, नो नीड ऑफ कार, तो क्वांटिटी डिमांड फॉर कार कम हो जाएगा। Change in price of one commodity would also affect the demand for other commodity. Example, car and fuel. Price of fuel rises, demand for cars will fall. Next is nature of product. Nature of product में अगर नेसेसिटी है तो उसका प्राइस बढ़ने दो, कम होने दो, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, सॉल्ट, हम बिना नमक का खाना नहीं खाते। ओके, सॉल्ट। नेक्स्ट इज मेडिसिन। कोई बीपी का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है और अगर उसकी दवाइयों के प्राइसेस बढ़ गए बीपी के, तो आदमी बोलेगा कि नहीं प्राइसेस बढ़ गई, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी। ओके, जो होना है होने दो, मेरे को नहीं खाना, मैं इकोनॉमिक्स को फॉलो ही करूंगी, एकदम प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड कम हो गया। ऐसे नहीं होता है। इवन मेडिसिन का प्राइस बढ़ता है या कम होता है, डिमांड उतना ही रहता है। ओके, या फिर कोई शौक से नहीं खाता कि प्राइसेस कम हो गए, चलो आज 4-5 गोलियां खा लो, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। If a commodity is necessity and its use is unavoidable, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, अनअवॉइडेबल यूज है, then its demand will continue to be the same irrespective of corresponding price. Example, medicine to control blood pressure. Next is size of population. India. इंडिया का पॉपुलेशन
ये लो श्रीलंका लो, ओके। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी डिमांड, और वैसे ही श्रीलंका में पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी अल्टीमेटली कोई कमोडिटी के लिए कम रहेगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस इन प्रेजेंट। अगर मेरे को कोई चीज खरीदनी है, समझो मोबाइल फोन, आईफोन मेरे को खरीदना है, मेरे को पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस अल्टीमेटली कम होने वाला है, और मेरा जो अभी का फोन चल रहा है वो मैं और थोड़े दिन चला सकती हूँ, तो मैं आज के तारीख में फोन नहीं खरीदूंगी, मैं 6 महीने बाद फोन खरीदूंगी जब उसका प्राइस कम होगा। मतलब फ्यूचर में उसका प्राइस कम होगा और डिमांड बढ़ेगा, और आज उसका डिमांड कम रहेगा। क्लियर है? सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, और अगर इसके उल्टा लगता है मेरे को कि नहीं फ्यूचर में आईफोन का प्राइस बढ़ने वाला है, मुझे अभी खरीदना है, तो आज उसका डिमांड ज्यादा रहेगा। क्लियर है? फ्यूचर में अगर मेरे को लगता है कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो आज उसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगा, तो मैं आज ज्यादा खरीदूंगी, डिमांड आज बढ़ेगा। ओके। और अगर फ्यूचर में लगता है कि उसका प्राइस कम होगा, तो आज उसका प्रेजेंट में उसका डिमांड कम ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में भी डिमांड डिसाइड होता है। ओके। सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव salesmanship tend to change the preferences excuse me, of the consumers and lead to demand for many products. Example, cosmetics, toothbrush, toothpaste. ओके। सबसे अच्छा एग्जाम्पल टूथपेस्ट का है दंतकांति, पतंजलि का। सारे मार्केट कम है उसके वजह से, सारे टूथपेस्ट के, पेप्सोडेंट, कोलगेट वगैरह। दंतकांति का फ्लेवर इंडिया ने इतना ज्यादा अच्छे से एडॉप्ट किया है कि बाकी की फ्लेवर्स, बाकी की जो टूथपेस्ट है उनका मार्केट शेयर अल्टीमेटली कम हो गया। ओके। क्यों? रामदेव बाबा, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन। ओके। टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। Taste and habits of consumer influence the demand for commodity. If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. Okay? चॉकलेट का डिमांड कभी कम होते हुए देखा है? वो टेस्ट हो गया है, हैबिट हो गया है। जैसे डेयरी मिल्क का फ्लेवर सालों से वही है, नो चेंज इन इट, उसका डिमांड वही है, उल्टा बढ़ते जा रहा है, बट कम कभी नहीं हुआ। Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. Basically, ladies fashion में सबसे ज्यादा होता है। कोई नई चीज आई तो वो चीज की डिमांड ज्यादा होगी, भले ही उसका प्राइस बढ़ेगा। If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for product tends to fall. जो ट्रेंड में चल रहा है उसका डिमांड ज्यादा होता है, और जो आउट ऑफ फैशन हो जाता है लोग उसको कम प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, एग्जाम्पल 10 रुपीज का प्रोडक्शन कॉस्ट है कोई पेन का, उस पर टैक्सेस है 2 रुपीज, तो टोटल उसकी प्राइस हो जाती है 12 रुपीज। ओके। और अगर यही टैक्सेस है 10 रुपीज से, 10 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 4 रुपीज टैक्सेस है, प्राइसेस हो गया 14। ओके। टैक्स बढ़ेगा, प्राइस बढ़ता है, फिर डिमांड कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट आर, एक बार ये पॉइंट फिर से देख लेते हैं। लेवल ऑफ टैक्सेशन, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विस would increase the price of goods and services. Thus, in turn, would result in decrease in demand for goods and service. Okay? Price बढ़ गया है यहाँ पे, डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू टैक्स। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट
पॉइंट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या क्या है? सबसे पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर कहीं फ्लड आ गया तो वहां के क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, ओके, ज्यादा पानी हो जाएगा, पानी भर जाएगा, एग्री बिजनेस कम हो जाएगा वहां पे अल्टीमेटली, ओके। टेक्नोलॉजी में चेंज है, जैसे पहले हम पीसी यूज करते थे, पर्सनल कंप्यूटर, अब लैपटॉप्स आ गए। लैपटॉप्स क्या है, तुम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो, तो लैपटॉप का डिमांड बढ़ गया और पीसी का डिमांड कम हो गया, क्योंकि पीसी को तुम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, लैपटॉप एकदम हैंडी, कहीं पे भी तुम ले जा सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी कौन से चीजों के लिए फेवरेबल है, कौन से चीजों के लिए नहीं। जैसे गुजरात में लिकर इज बैन, वहां पे कंजम्पशन प्रोडक्शन कुछ नहीं, लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली उसका डिमांड इज लोअर, फेवरेबल पॉलिसी नहीं है लिकर के लिए गुजरात में। नेक्स्ट इज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ओके। जैसे दिवाली में वी यूज दिया ओनली, दिया ही जलाते हम, लाइट्स नहीं लगाते, और क्रिसमस में लाइट्स यूज करते, ओके। तो अल्टीमेटली जो भी ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, जो सालों से चलता आ रहा है, दिवाली में हम दिया ही जलाते हैं, तो उसका डिमांड दिवाली में ज्यादा ही रहेगा। क्लियर? सारे पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राइस, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इनकम, इनकम बढ़ता है तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ओके। नेक्स्ट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, जैसे टी और कॉफी, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ेगा। शुगर एंड जैगरी। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब जो दो गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक साथ यूज करना टू सेटिस्फाई डिमांड। जैसे फ्यूल का अगर प्राइस बढ़ता है तो कार का डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वाई टू यूज कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर ऐसा गुड्स तुम यूज कर रहे हो जो अनअवॉइडेबल, एग्जाम्पल सॉल्ट, एग्जाम्पल मेडिसिन, तो उसका प्राइस भले ही कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्जर द पॉपुलेशन लार्जर विल बी डिमांड, एंड वाइस वर्सा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो लोग आज ज्यादा खरीदेंगे वो कमोडिटी, फ्यूचर में प्राइसेस अगर कम होने वाले तो लोग आज कम खरीदेंगे वो कमोडिटी, फ्यूचर में खरीदेंगे। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, पतंजलि एग्जाम्पल, ओके, पतंजलि का दंतकांति टूथपेस्ट, ड्यू टू रामदेव बाबा, उसका सेल्स प्रमोशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने बाकी के टूथपेस्ट का मार्केट शेयर कम कर दिया। नेक्स्ट इज टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, ओके। जो भी टेस्ट है, जैसे कोई पर्टिकुलर चॉकलेट का टेस्ट डेवलप हो गया है तो लोग जल्दी से शिफ्ट नहीं होते। हैबिट्स एंड फैशन, हैबिट्स स्मोकिंग ड्रिंकिंग, ओके, एंड फैशन, फैशन चेंज होता है, डिमांड चेंज होता है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, टैक्स ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। अदर फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे फ्लड आ गया तो वहां पर क्रॉप्स का ज्यादा नुकसान होगा और वहां पे डिमांड इफेक्ट करेगा। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर से लैपटॉप पे शिफ्ट होना, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ओके।